अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, मनुष्य जीवन में रत्न क्या है? बहुत रत्नों की बात होती है। सदगुरु कबीर साहब का रत्न कुछ और है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रतन का जतन करो, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा हो फिरा, झूठा है संसार। सदगुरु कबीर साहब के जीवन में कूट कूट करके अध्यात्म भरा था और जीवन की रीढ़ अध्यात्म। अध्यात्म से जीवन जिस किसी का चलता है, जो भी व्यक्ति अध्यात्म को लेकर के जीवन जीता है, उसका जीवन कुछ और ही होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रतन का जतन करो। किस रतन की बात करते हैं साहब जी? क्या जो हीरा, पन्ना, पुखराज, रुपया, धन, दौलत, उन रत्नों की चर्चा करते हैं क्या? ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है सदगुरु कबीर साहब के जीवन काल में। क्योंकि उन्होंने कभी धन को आगे रखा ही नहीं। उन्होंने अपने जीवन में मनुष्य को आगे रखा। चारों तरफ घूम करके उनके केंद्र में मनुष्य आता था। मनुष्य का जीवन उनके सामने खड़ा होता था और खड़े होकर के पूरी की पूरी बात उसी के लिए करते थे कि अपना जीवन कैसे सुखी हो और लोग बंधनों से मुक्त कैसे हो। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। उसके लिए काम करने की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब कहीं आकाश और पाताल की बात नहीं करते थे। कल्पित कपोल बात करने में उनका विश्वास ही नहीं था। कल्पना भरी बातों में कभी विश्वास नहीं किया उन्होंने। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रतन का जतन करो। रतन को जतन से चलाओ। रतन क्या है? ये जो आपका जो शरीर है, ये कहीं रतन से कम है? इस रतन के आगे तो सारे रतन फेल हैं।
दुनिया के सारे रत्न इस शरीर के बराबर नहीं आ सकते। सारे रत्न एक तरफ और शरीर एक तरफ। और इतना सुंदर रत्न जो हमें मिला है, उस रत्न को साहब कहते हैं कि उसको जतन से रखो। इस शरीर एक साधन है। उस साधन से मोक्ष के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। इस साधन से दुनिया के सारे काम किए जा सकते हैं। इसी साधन से सेवा की जा सकती है, साधना की जा सकती है, भगवान की अर्चना और वंदना की जा सकती है, मंदिर में जाके पूजा किया जा सकता है, गुरु की आज्ञा का पालन किया जा सकता है। अगर शरीर खराब हो गया, इस शरीर रूपी रतन को आपने ठीक ढंग से चलाया नहीं, ठीक ढंग से इसको सजाया नहीं, इसको जतन से मतलब इसको तरीके से जैसे आया है उस निर्मलता से, तो शरीर गंदा हो जाएगा। बहुत दिन तक साथ न देगा। इसलिए इससे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मानवतावादी जीवन में संघर्ष तो बहुत है, उन संघर्षों से गुजरना मनुष्य का काम है। अभी रतन आपको मिला है, उस रतन को ठीक तरीके से प्रयोग नहीं करोगे, ठीक तरीके से जियोगे नहीं, तो रत्न बेकार हो जाएगा, ये शरीर बेकार हो जाएगा। इस शरीर तुम्हें इतना सुंदर मिला हुआ है, उस सुंदर शरीर में तुमने गलत खान पान, गलत तौर तरीके, सही दिशा अगर नहीं होगी तो सही दशा भी नहीं होगी। इसलिए बंधुओं, जीवन बहुत बेशकीमती है और उस बेशकीमती जीवन में आपका जो शरीर है ये परम बेशकीमती है। इसको गलत तरीके से उपयोग ना करो। खाने योग्य खाओ, पीनो योग्य पियो, जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट न हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र बने, उसको प्रयोग करो। यह शरीर तुम्हारा भट्ठा नहीं है, यह शरीर तुम्हारा खदान नहीं है जो इस शरीर के ऊपर फावड़ा कुदाल चलाओ, इस शरीर के ऊपर कुछ भी झोंक दो, गलत तरीके से नशीले पदार्थ खाओ और पियो, गलत तरीके से नशीले खाद्य पदार्थ खा करके यह शरीर ठीक न चलेगा। शराब पी लोगे, मादक पदार्थ पियोगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। शरीर में जो तंत्र हैं,
छोटी छोटी नलिकाएं हैं, वो उसको सहन करने की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें डाले जा रहे हैं। शरीर एक विज्ञान है, उसके अंदर में देखो, भगवान खुदा प्रकृति ने आपको खाद्य पदार्थ मिले हैं, उन खाद्य पदार्थ को इस शरीर से 5 जड़भूत हैं, आग हवा मिट्टी पानी, उससे जो निर्मित हुआ है, खाने के योग्य प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया है। उनको खा करके आपके शरीर में ब्लड बनेगा। शरीर की संरचना इसी तरीके से है। मनुष्य शरीर की संरचना और जानवर पशु, उनकी संरचनाएं, उनकी आंतें, उनको पचाने की शक्तियां, उनको रहने की शक्ति अलग है, मनुष्य शरीर से बिल्कुल भिन्न है। और वो भिन्न दशा आपके शरीर को अनुकूल न होगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अन्न भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान, अन्न मांस दोनों भखे सो सदा नरक परमान। बहुत सरल बात है, जो अंकुरित है वो मनुष्य के लिए है। जो जहां पर जीव हो, जिसको मार के खाया जाए, जिसको मार करके उसको मांस बिना मारे तो मिलता नहीं है, आप मारे या कोई भी मारे, वो मांस स्वान मतलब कुत्तों की योनि में उसका भ्रमण होता है। हर व्यक्ति को पता है कि मांस आदमियों को खाने के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें जीववध होता है, और किसी के शरीर को खा करके अपना शरीर बड़ा नहीं हो सकता है। किसी का शरीर खाने से आपका शरीर सबल नहीं होगा, उससे खून नहीं बनेगा। इसलिए जो योग्य है खाने के मनुष्य के, वो खाएं, और उससे जो बुद्धि तीव्रता आएगी, उससे जो बुद्धि कुशाग्र होगी। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, वो शुद्ध आहार करते हैं। आहार शुद्धो सत्य शुद्धो सत्य शुद्ध ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्बे लंबे सर्व ग्रंथि नाम में प्रमोक्षा। आहार का शुद्ध होना सत्य की शुद्धि है। कुल मिलाकर के विप्र नाम ब्राह्मण, ज्ञानी, मुनि, मननशील, उनका कल्याण तभी है जब आहार, विचार और विहार ये तीनों शुद्ध होंगे, तो उस ब्राह्मणों का, उस ज्ञानी का, उस महापुरुष का कल्याण होगा। लेकिन हमने कल्याण के लिए काम ही नहीं किया है। कल्याण के लिए काम करने वाला व्यक्ति का कल्याण होता है। भगवान भगवान रटने से कल्याण नहीं होता है। ईश्वर ईश्वर कह देने से ईश्वर नहीं मिल जाएगा। भूख भूख कहने से आपकी भूख नहीं मिट जाएगी। वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए अपने शरीर को, साहब कहते हैं कि रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा हो फिरा, झूठा है संसार। आखिरी में सारा संसार झूठा ही लगेगा। ये रंगमंच है, परिवार मिला है, माँ बाप मिले हैं, पड़ोसी मिले हैं, आज साथ दे रहे हैं, कल बिछुड़ जाएंगे। सिर्फ एक नाट्यशाला है, नाटक है।
इस रंगमंच में रह करके आपको अपनी अदाओं को अदा करना है, पेश करना है उनके सामने। आप पिता हैं, पुत्र हैं, पत्नी है, सासू है, ससुर है। कुल मिलाकर के आपको एक जो पार्ट मिला है उस पार्ट को अदा करें और मंच से हटें, दूसरे को मौका दें। कुल मिलाकर के जीवन को ठीक तरीके से जिए, जहां पर आपको सुख मिले, संतुष्टि मिले, उस वर्क को, उस कार्य को प्राथमिकता दें। देखें या उचित है या अनुचित है। उचित अनुचित का जो आपके अंदर समीक्षा करने का जो विवेक है, समीक्षा करने की जो आपके अंदर जो बुद्धि है, उस बुद्धि को वहां पर लगाएं। परिवार में रह रहे हैं, सासू हैं, ससुर हैं, देवर जेठानी हैं, आप बहू की भूमिका पे हैं, वहां पर उन लोगों का भी मन देखें, नम्र हो जाए। विनम्रता बहुत बड़ी ताकत देती है। जीवन जीने के लिए विनम्रता बहुत बड़ी ताकत होती है। उस ताकत का यूज करो अपने जीवन में। सबसे विनम्र हो जाओ, सबसे विनम्र। लघुता सबसे बली, लघुता से सब होए। अर्थात छोटापन जो झुक जाता है उसे प्रकृति भी नहीं तोड़ पाती है। और जब जीवन में गरिष्ठता आ जाती है, उच्चता आ जाती है, बड़प्पन आ जाता है, तो आदमी झुक जाता है। जिस तरीके से फल वृक्ष में आ जाते हैं, तब वृक्ष की डालियां झुक जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर में वजनता आ जाती है, उनके अंदर में गरिष्ठता आ जाती है। इसलिए अपने आप को गरिष्ठता, अपने आप को पेश करो लोगों के सामने। आपके अंदर गरिमा होना चाहिए। आप जिस पद पे हैं उस पद को ठीक तरीके से निभाएं, घर स्वर्ग बन जाएगा। घर में रहने वाले देवी देवता लगेंगे, वो परिवार के सदस्य देवी देवता लगेंगे। घर एक मंदिर लगेगा, लेकिन कब, जब परिवार आपस में समर्पण की भावना से जिएंगे। पति पत्नी में समर्पण की भावना होना चाहिए, सासू ननद में समर्पण की भावना होनी चाहिए। जितना समर्पण बढ़ेगा उतना सुख होगा। और शरीर का विशेष ध्यान देते हुए, मन को कंट्रोल करते हुए जो भी कार्य करेंगे वो कार्य सफल होगा। यही सफलता का राज है, यही सफलता की कुंजी है। इस सफलता की कुंजी में आपके हाथ अगर जो लग गई है सफलता, उसको गंवाए नहीं, समझें शरीर को और मन की दशाओं को ठीक तरीके से जाने, उन दशाओं को जान करके उसके अनुरूप चलने का प्रयास करें। बहुत सुख मिलेगा। जी करके तो देखें। जिन संतों ने जिया है, जिन गुरुजनों ने जिया है, उनके जीवन से खुशबू आती है, मिठास भरी जिंदगी उनके, सीखे उनसे। जितना हम जिएंगे उतना सुख मिलेगा। इसलिए बंधुओं, रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा हो फिरा, झूठा है संसार। अंत में
आपको सब झूठा लगेगा। तो अंत की दशा अभी देख लो ना, आपको पता चल जाए। अंत की दशा किसको नहीं पता। शमशान की भूमि में बड़े बड़े लोग ढह गए, राजा हो या रंक, गरीब हो या अमीर, सबकी शान वहां पर शमशान हो गई। उसका नाम ही शमशान। सारी लोगों की शान बराबर हो जाएगी वहां पर। उस दशा को देखें, उसको लाए। किसी विचारक ने कहा है कि शमशान घाट चौराहे पे होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको मौत की याद आएगी। उसमें जो गड़े हुए मुर्दे हैं, उनकी जो शान थी वो याद आएगी। आज कहां सो रहे हो। सदुर कबीर साहब कहते हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। किसके चक्कर में तू बुरा है, कहां तू पड़ा हुआ है। झूठी शान में तू खोया हुआ है, झूठा ही अहंकार कर रहा है। ये तेरे साथ न जाएंगे। दुनिया का सारा ऐश्वर्य, जो कुछ तूने बनाया है, किस तरीके से तूने बनाया है, सब के सब चला जाएगा। सिर्फ शुभ और अशुभ कार्य ही, शुभ अशुभ कर्म ही तुम्हारे साथ में रहेंगे। उससे जो जीवन तुम्हारा सुख में व्यतीत हो रहा है, वही तुम्हारे साथ है। जब इंद्रियां नहीं चलेंगी, हाथ पांव सब शिथिल हो जाएंगे, बैठ करके सोचेगा क्या करूं। इस शरीर को ठीक तरीके से और चला लेता और जी लेता। जीने की तमन्ना नहीं खत्म होगी। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, कोई मरना नहीं चाहता। जबकि सत्य है, किसी को पता चल जाए कि तुम्हें मरना है, मौत का तुम्हें समय पता चल जाए, कल मरना है, क्या करोगे। क्या ये दुनिया के साथ में गलत व्यवहार करोगे। पत्नी बच्चों के साथ में गलत व्यवहार करोगे, अपने भाई का हिस्सा मारोगे। जहां पर बैठे हो उन लोगों के साथ में गलत व्यवहार करोगे, सबका सब पता चल जाएगा कि मरना है। और सबको पता है मरना है, निश्चित है। जन्म हो चुका, मौत निश्चित है। किस क्षण आपका जीवन खत्म हो जाए पता है, नहीं पता। तो जब पता नहीं है तो किससे मोह, किससे राग, किससे द्वेष, सब अपने हैं। अंत में सपनवत सब हो जाएगा। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, झूठे सुख को सुख कहते हैं, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ मोटी कुछ बोध। इस झूठा सारा संसार झूठा है। जब तक इंद्रियां हैं, जब तक शरीर है, तब तक ये सारा संसार स्वर्गमय सत्यमान लगता है। सुख है नहीं है, लेकिन झूठे सुख को सुख खाता है। कहां सुख ढूंढ रहा है, प्राणी पदार्थों का जखीरा बटोर करके, कुछ टुकड़े बहुत सारे कमा लिए तो उसमें सुख ढूंढ रहा है।
नींद नहीं आती है। क्यों? करवटें बदलते हैं, मखमल का गद्दा है, सुंदर कंबल है, सब कुछ है, सारा ऐश्वर्य है, नींद नहीं आती है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहत है, मानत है मनमोद। ये सारा संसार अहंकार में डूबा हुआ है। इस अहंकार के डूबते जीवन ठीक तरीके से नहीं चलेगा। ठीक तरीके से जीवन जीना है तो अपने आप को कमजोर मत समझो, हीन मत समझो, लघुता समझो। तुम कुछ नहीं हो इस संसार में। तुमसे बड़े बड़े लोग आए और चले गए, जिनका इस संसार में कुछ भी नहीं रह गया। मोह की नींद में मत सो। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जर्द बुंद जल कूक ही काहे कबीर कोई देख। कोई ही हीरा होगा, कोई ही बुद्धिमान होगा, कोई भी विवेकी वैरागी होगा, वो इन सारी बातों को जान करके अपने जीवन को जिएगा। उसमें आप सब लोग में से कोई न कोई हो सकता है। दुनिया से वैराग करने वाला आदमी दुनियावी में क्यों फंसेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 साल, 15 साल, 50, 100 साल, कितने दिन जिएगा? किससे राग द्वेष? ये जमीन जो तुम्हारी है ये नहीं है, ये कल किसी की थी और कल किसी की होगी। आप तो सिर्फ बीच के मीडिएटर हैं। आप ना जीवन निर्वाह कर लो और यहां चलने की तैयारी करो। जीवन जीने की तैयारी नहीं, यहां से जाने की तैयारी करो। जिस दिन तुम जाने की तैयारी कर लोगे उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। सफल जीवन में सुख ना हो, शांति ना हो, उसके अंदर प्रभुता ना हो, किस काम का जीवन? झूठे ही तुम अहंकार कर रहे हो, झूठे ही तुम सुख को अपने सुख समझ रहे हो। इसलिए अपने आप को ठीक तरीके से समझो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, संसार क्या है, संबंध क्या है। इन प्रश्नों के उत्तरों को खोजो और खोज करके जीवन का सही तरीका, सही सलीका समझो कि हमें किस तरीके से जीवन जीना है। अगर जो तुम ठीक तरीके से जीना नहीं आया तो जिंदगी भर दुख दुख दुख। सदगुरु कबीर साहब कहते बहुत दुख दुख की कहानी है। तब बचे हो जब राम ही जानी है। राम ही जान युक्त जो चलई, युक्ति ही युक्ति ते फंदा नहीं पड़ई। संसार में हर व्यक्ति जीना चाहता है, किसको सुख नहीं पसंद है। हर व्यक्ति को सुख की आशा है, हर व्यक्ति को दूसरे से कुछ पाने की आशा है, देना नहीं चाहता। मीठी बातें सुनने की कान खुले हैं, लेकिन ये जवान दूसरों को मीठी बातें सुना नहीं सकता। जिस दिन जिस तरीके से हमें पसंद है वही हम दूसरों को बांटना चालू कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग उतर जाएगा। बहू से प्यार चाहते हैं लेकिन सासू दे नहीं सकती। बेटे से हम सब कुछ चाहते हैं लेकिन बेटा को हम दे नहीं सके। आदान प्रदान का ये जीवन है। जब तक हम एक हाथ से किसी से दूसरे से लेंगे, दूसरा हाथ किसी। सदगुरु कबीर साहब कहते ज्यों आवे त्यों फेरी हो। जैसे तुम्हारे पास में आया उसी को उसी तरीके से वापस कर दो, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आप स्वस्थ और मस्त जीवन जिएंगे। और यही स्वस्थता, यही मस्ती भरी जिंदगी
जीने के लोग तरसते हैं, और साधु संत जो फकीर है उनको किसी चीज की फिक्र ही नहीं है, मस्त मौला जिंदगी जीते हैं। उनके जीवन से हर व्यक्ति प्रेरणा लेना चाहता है। इसलिए ऐसी जिंदगी जीने के लिए हमें साधु संतों के, संत गुरुजनों के सहचर्य से प्रेरणा लेनी पड़ेगी, और उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में जो उतारेगा वही सच्चा सुखी होगा, और वही सच्ची शांति होगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। दूसरे के चकाचौंध में न फंस करके अपने शरीर की तरफ ध्यान रखो, और ठीक तरीके से जीवन जीने की कला सीखो। ये संसार झूठा है, झूठ झूठा के डार हो। जिस तरीके से लोग खेलते हैं, मुंह से झूठा झूठा करके डाल देते हैं, ये संसार उसी तरीके से है। इस आए हो और अपना काम करो, निश्चलता और निश्चिंतता जीवन जीने के लिए तत्पर रहो, उसी में सुख और शांति है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।